नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। मैं हूं मनीषा गुप्ता और हम सिल्वर शो ऑफ इंडिया में हैं एट जियो वर्ल्ड। ऐसे समय पर है जब चांदी ऑल टाइम हाइज पर काम कर रही है इंडियन मार्केट्स में, और ये 12 साल के हाइज पर है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी। अगर सिर्फ इसी हफ्ते की बात की जाए तो 8.5% की तेज़ी हमने चांदी में आते हुए देखी है, और इस साल में अब तक 24.5% की बढ़त चांदी आपको यहाँ पर दिखा चुकी है। वेल, सिल्वर एक्चुअली कैचअप कर रही है गोल्ड के साथ, जहाँ पर हमने ऑलरेडी ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे हैं। गोल्ड सिल्वर रेशियो अगर देखें तो ये फेवरेबल रही है चांदी खरीदने में, और एक बहुत बढ़िया स्पाइक हमने इस हफ्ते में आता हुआ देखा है। यहाँ से प्राइसेस कहाँ जा सकते हैं, किस तरह की बाइंग है, और सिल्वर शो में किस तरह का यूफोरिया है, क्या लोग खरीद रहे हैं, और यहाँ पर किस तरह की स्ट्रेंथ है, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभय रांका, किशोर रुनवाल, मनोज मंडोत एंड सुरेंद्र जैन। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। अभय, बिकॉज आप मेरे से नेक्स्ट खड़े हैं तो आपसे पहले पूछ लेते हैं, क्या लगता है आपको गोल्ड सिल्वर प्राइसेस यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, और इस दिवाली तक क्या लगता है कहाँ जाते हुए नजर आएंगे? यहाँ से अभी नेक्स्ट अपकमिंग वीक के अंदर 2,000 रुपये की तेज़ी, ऐसा मुझे लगता है। और दिवाली तक ऐसे लगता है कि 1,25,000 के रेट फॉर श्योर इज़ व्हाट माई फीलिंग इज। ऑलराइट, तो सबसे पहले एक प्राइस सेंस ही ले लेते हैं। किशोर जी, आपको क्या लगता है कहाँ जा रही है चांदी? जो लास्ट टाइम बात हुआ था कि अगर जो बैरिकेड ब्रेक हो गया था 1 लाख का, तो अभी चांदी इज़ फिजिकल मार्केट में 1,08,000 से 8,000 के आसपास आ चुकी है। तो अभी और वहाँ पे टिकी हुई है। अगर ताकत मिल रही है 1,08,000 पे, तो नेक्स्ट वीक वी कैन सी वन मोर जंप, जहाँ पे 1,15,000 का नेक्स्ट टारगेट मुझे लग रहा है। ऑलराइट, इतनी जल्दी जो चांदी बढ़ रही है, आई विल कम टू दैट कि उसका डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन एज ऑफ नाउ आपको क्या लगता है प्राइसेस कहाँ जाएंगे? मैं यहाँ से $1 की एक तेज़ी ज़रूर, मतलब विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम देखता हूँ, जहाँ चांदी $36 पे चल रही है, 3750 तक शायद, क्योंकि मूवमेंट अभी आना शुरू हुआ है सिल्वर में। पहले गोल्ड में हमने देखा था कि काफ़ी अच्छा मूवमेंट था, तो सिल्वर ने अभी थोड़ा मोमेंटम पकड़ा है। सो आई एम बुलिश हूँ मैं इसके बारे में। मनोज, आपको क्या लगता है ये करंट मोमेंटम कहाँ लेके जाएगा हमें इस साल के एंड तक? शॉर्ट टर्म गोल के हिसाब से तो 1.25 का बैरियर तो था ही लास्ट टाइम। समवेयर लॉन्ग टर्म के लिए मैं $49 देख रहा हूँ, क्योंकि ऑल टाइम हाई कॉमेक्स में 49.20 था। दैट इज़ वे टू फार, बट लॉन्ग टर्म मेरा $49 रहेगा पक्का, क्योंकि वो बैरियर अभी ब्रेक हुआ नहीं है। ये जो तेज़ी है इंडियन मार्केट M6 के हिसाब से तेज़ी है, कॉमेक्स के हिसाब से बहुत बड़ा गेम बाकी है। ओह वेल, एब्सोल्युटली जी हाँ, इंडियन मार्केट्स में लेकिन अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। इवन एज रुपए में थोड़ा अप्रिसिएशन है, गिरावट के बाद हम कुछ संभले हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर चांदी में तेज़ी देखने को मिली है। अब यू नो द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज़ कि यहाँ से क्या डिमांड को इम्पैक्ट हुआ है? वैसे एक्चुअली सिल्वर शो में यहाँ पर देख के ऐसा लगता नहीं है कि डिमांड में कोई इम्पैक्ट हुआ है, काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर। आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी इम्पैक्ट। और काफ़ी भीड़ जिस हिसाब से आई है, बाइंग जिस हिसाब से चल रही है, किसी को फुर्सत नहीं है काम करने के लिए। बहुत काम चल रहा है फर्स्ट क्लास, कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। इनफैक्ट काम और ज़्यादा हुआ है। इनको लग रहा है कि यहाँ से सिल्वर और अब जाने वाला है, तो दे आर फिलिंग अप देयर स्टॉक। आपको भी लगता है डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इंपोर्ट नंबर्स डेफिनेटली इम्पैक्टेड हुए हैं? हाँ, इंपोर्ट नंबर्स अगर देखा जाए तो जनवरी से मई का इस बार 1300 टन्स का इंपोर्ट इंडिया में हुआ है, कंपेयर टू लास्ट ईयर जहाँ पे 4700 टन का इंपोर्ट हो चुका था 2024। लेकिन अगर बट यू सी द टाइमिंग ना, कि एग्जैक्ट सिल्वर शो हो रहा है और 2 दिन में चांदी 8,000 बढ़ रही है। ये हर बार सिल्वर शो के टाइम ऐसा होता है ना? हाँ, दिस इज द सेकेंड टाइम जहाँ पे सिल्वर शो ऑफ इंडिया हुआ है, और करेक्ट उसी दिन चांदी का 8,000 तेजी आना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट। एंड डिमांड तो देखिए, पीपल विल बाई, कोई भी भाव में चांदी बिकेगी, ये तो श्योर है, लेकिन चांदी का भाव स्टैग्नेंट रहना चाहिए। चांदी का रेट अगर एक जगह रुकता है तो बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है, लेकिन अगर वेरिएशन होता है तो 100% बाइंग में कमी आती है। तो सिल्वर शो में तो अब एज ऑफ नाउ बहुत अच्छी भीड़ है और काफ़ी अच्छी बाइंग तो दिख रही है, तो पीपल आर गेटिंग मोर कॉन्फिडेंट कि चांदी का भाव 1,25,000 के आसपास टच हो। सुंदर जी, आपको भी लगता है कि डिमांड में कोई इम्पैक्ट नहीं है एज ऑफ नाउ, या फिर थोड़ी सी कमी आई है इंपोर्ट के साथ साथ? सिल्वर बार के इंपोर्ट में तो शायद कमी आई है, बट जहाँ पे आई बिलोंग टू ज्वेलरी बिजनेस, सिल्वर ज्वेलरी बिजनेस, तो जैसे जैसे रेट्स बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल सिल्वर के ऊपर जो एंड कंज्यूमर है उनका बढ़ता जा रहा है, एंड सो एज पर द डिमांड भी बढ़ रही है। और जैसे आप सिल्वर शो पे देख रहे हो कि मतलब फर्स्ट डे भी आप नॉन स्टॉप यहाँ पे काम सबके यहाँ शुरू है, तो लोगों की अच्छी पर्सपेक्टिव है सिल्वर को लेके, एंड कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो डिमांड भी ओवरऑल
प्लस में ही है, राइट माइनस कुछ नहीं है। ओके, सो द फर्स्ट हाफ अगर देखें तो कितनी ज्वेलरी डिमांड है, क्योंकि जितने भी गोल्ड के लोगों से हमने बात किया उन्होंने बोला एक ज्वेलरी शिफ्ट तो यहाँ पर सिल्वर में आता हुआ नजर आया है, क्या वो बहुत प्रोमिनेंट है? ज्वेलरी की हम बात करें तो काफ़ी सारे न्यू बायर्स हमको यहाँ देखने मिल रहे हैं जो गोल्ड पारंपरिक जिनका बिजनेस था और जो सिल्वर में अभी कन्वर्ट होना चाह रहे थे लास्ट 2-3-4 महीने से। तो फ्रॉम दिवाली दे वर प्लानिंग, बट अब जब ये कंटिन्यू मतलब रेट का बूस्ट आया है तो नाउ उन्होंने प्रीपोन कर दिया है। नहीं शुरुआत बहुत सारे जन ने कर दी है। हाँ, सो अच्छा ही है, मतलब न्यू बिजनेस चालू होंगे तो विजिबिलिटी सिल्वर ज्वेलरी की सब जगह और बढ़ेगी एंड ऑटोमेटिक डिमांड भी बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी तो सो दैट्स इट, डिमांड बढ़नी ही है। आपको भी लगता है डिमांड आगे बढ़ेगी? क्या प्लान्स हैं अब आगे यहाँ से जाकर? मेरा ये मानना है कि somehow people are used to seeing rates on the upper hand, आदत हो गई है तो भाव ऐसे ही बढ़ने वाले। थोड़ा मोमेंटम शिफ्ट रहता है, वो डिमांड नहीं रहती है जब स्टैग्नेंट भाव में रहता है, बट आई थिंक सूनर और लेटर दे गेट एडजस्टेड टू इट, वो चलते रहता है। एंड जो ज्वेलरी की डिमांड है पहले सिर्फ लेग चेन्स और आर्टिकल्स के ऊपर फोकस था, लास्ट में 7-8 साल से जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ इंडस्ट्री में इज़ कम्प्लीटली टुवर्ड्स स्टर्लिंग सिल्वर एंड नाउ गोल्ड ज्वेलरी, दैट इज कॉल्ड नकाश ज्वेलरी जो बोलते हैं, उसमें काफ़ी मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। ओ वेल एब्सोल्युटली, अगर हम चांदी की बात करें तो ये एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है और 55 to 60% चांदी की जो एज ऑफ नाउ हम यहाँ पर डिमांड आता हुआ देखते हैं वो इंडस्ट्रियल है और 45 to 50% अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के तौर पर या फिजिकल बाइंग के तौर पर हम यहाँ पर चांदी बनता हुआ देखते हैं। आपको एक और चीज़ याद दिला दें कि ये 5वां ऐसा साल है 2025 में जहाँ पर चांदी डेफिसिट में है, इंडस्ट्रियल डिमांड रिकॉर्ड हाइस पर है, तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा हम यहाँ पर लगातार बनता हुआ देखते ही रहेंगे। लेकिन सिल्वर शो में यहाँ पर काफ़ी चहल पहल है और वो यहाँ पर काफ़ी एविडेंट है क्योंकि हमने अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर पहले ही दिन आते हुए देखी भी है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि अब यहाँ से आपके क्या प्लान्स हैं? जितने भी सोने वालों से हमने बात की है उन्होंने कहा है कि वो चांदी की शेल्फ बड़ी करेंगे या फिर चांदी का स्टैंड अलोन स्टोर भी शायद खोलेंगे। इस तरह का कंपटीशन आ रहा है मार्केट्स में? काफ़ी लोगों ने नए ज्वेलरी स्टोर प्लान किए हैं, तो ऐसा हम रिवर्स प्लानिंग कर रहे हैं कि वी विल प्लान फॉर अनदर फैक्ट्री वन मोर टाइम, ताकि हम उनकी सप्लायर ज़रूरतें पूरी कर सकें उस हिसाब से। और जैसे शुरुआत ने बताया कि लोग पुरानी वाली जो दुकान है वो जो गोल्ड खाली कर रहे थे वो सिल्वर के ऊपर वापस प्लान कर रहे हैं। दे ऑल स्टार्टेड, आई आल्सो सी द सेम मोमेंटम हियर। तो क्या प्लान है अब आपका आने वाले 1-2 साल में? अब अभय रांका का क्या प्लान है सिल्वर के साथ? सिल्वर मैं द एलीट क्राउड बाय द वे। थैंक यू। आई वांट टू रियली एक्सपैंड माय ऑफिसेस मल्टीपल प्लेसेस, जैसे बॉम्बे में हो गया, सूरत में हो गया, अहमदाबाद इज़ अ बिग मार्केट अगेन, वी आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन साउथ। तो मैं अगर छोटे छोटे ऑफिसेस बना के आई वांट टू एक्सपैंड माय बिजनेस ऑल ओवर इंडिया नाउ। और कैपेसिटीज इन्वेस्टमेंट्स कैसे देखेंगे फिर आगे जाकर? अभी इसमें जब रेट बढ़ रहा है तो अपन उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। यू गेट योर बैंक लोन्स एंड यू गो ऑन एंड ऑन, जितनी आपकी कैपेसिटी मैक्सिमम आप पुल कर सकते हो उतनी पुल कर दो। और कौन सी सिटीज़ में एज ऑफ नाउ नज़र है? अभी अहमदाबाद में है और बॉम्बे में है। ऑलराइट, सो साउथ से निकल रहे हैं और वेस्टर्न स्टेट्स की तरफ यहाँ पर आ रहे हैं। किशोर जी, आपके क्या प्लान्स हैं? क्योंकि चांदी इतनी बढ़ रही है, सोने वाले आ जाएं, बाकी सब भी इसमें आ जाएं, उससे पहले चांदी वाले खुद कैसा काम कर रहे हैं? देखिए, जो पुराने चांदी वाले हैं उनको तो ताकत मिल रही है क्योंकि सोने का भाव जैसे आसमान छू रहा है, तो चांदी को 100% बहुत ताकत मिल रही है। और चांदी की ज्वेलरी, चांदी के आर्टिकल्स, बर्तन जो वैल्यू बेस्ड मेटल वैल्यू बेस्ड होता है तो उसका लेने का लोगों का परसेप्शन भी चेंज होता है कि भाई ये चांदी है, ये वैल्यू बेस्ड है। तो इस हिसाब से ये जो मार्केट अभी जो बूम आया है सिल्वर ज्वेलरी में, इट इज़ वन ऑफ द रीज़न इज़ राइज इन द गोल्ड प्राइसेस। आपका क्या प्लान है सुरेंद्र जी यहाँ से आगे जाकर? क्या प्लानिंग है? चांदी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, कैसा देखते हैं आने वाला 1-2 साल अपने लिहाज से, स्ट्रैटेजी के लिहाज से? वैसे ओवरऑल वर्ल्ड ही बदल रहा है, पीपल आर कमिंग टुवर्ड्स AI अपडेशंस टेक्नोलॉजी। तो फॉर ज्वेलरी मेरे लिए अगर मैं बोलूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, AI, IT इन सबको थोड़ा सा करना पड़ेगा बिजनेस के अंदर, प्रॉपरली सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ डालना पड़ेगा। एंड देन आप जैसे किशोर जी ने बोला कि मजबूती मिल रही है, जैसे गोल्ड के भाव बढ़ रहे हैं और एंड पीपल आर, पहले हम पुश करते थे ज्वेलरी को, अब पुल हो रही है, मतलब अब सामने से लोग इतना मांग रहे हैं कि हम फुलफिल कर रहे हैं अभी तक तो, लेकिन प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी को साथ लेके चलना पड़ेगा आने वाले टाइम में। मनोज जी, क्या प्लान है? आपका क्या प्लान है आगे जाकर? मैं 3rd जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ।
ऑलमोस्ट सब चीज़ें एक्सप्लोर की है चांदी में, स्टार्टिंग फ्रॉम लेग चेन्स, आर्टिकल्स, नाउ वी हैव डाइवर्सिफाइड इनटू सिल्वर ज्वेलरी. सो आई एम प्लानिंग टू सेग्रीगेट ऑल ऑफ दीज कैटेगरीज डिफरेंटली एंड देन ई-कॉमर्स की तरफ थोड़ा ध्यान जा रहा है अभी, क्योंकि उसमें काफ़ी स्कोप है. सो लेट्स सी. ऑलराइट, तो ऑफ कोर्स मार्केट्स चेंज हो रही हैं क्योंकि चांदी के प्राइसेस यहाँ पर चेंज हो रहे हैं. और आपको याद दिला दें कि ऑफ कोर्स ये तो बात हुई इन्वेस्टमेंट की और ज्वेलरी की. अगर आपके पास कोई स्विच है जिसे आप ऑन ऑफ करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि थिंग दैट कैन बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ, उसमें चांदी यूज़ होती है. सोलार में, फोटोवोल्टाइक में, AI में. अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो उसमें चांदी है, अगर आपके पास लैपटॉप है उसमें भी चांदी है. तो क्लियरली चांदी जिस तरह से यहाँ पर बढ़ रही है और जैसे इन्वेस्टमेंट डिमांड हम आता हुआ देख रहे हैं, क्वाइट ऑन द हायर साइड है. वेल, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे. जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट से यही जानेंगे कि आगे जाकर नियर टर्म में अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो कौन सा विकल्प सबसे बेहतर है. वेल, चांदी की धूम है फिलहाल और चांदी की हेडलाइंस भी हैं और इस हफ्ते 8.5% की तेज़ी हमने चांदी में आते हुए देखी है, जो कि लाख रुपए से ऊपर कारोबार कर रही है. वेल, अगर आप चांदी यहाँ पर खरीदना चाहते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है. सबसे पहले एक चीज़ अब है जो मार्केट्स काफ़ी समय से बात कर रही है लेकिन हमने होता हुआ देखा नहीं है, वो है चांदी की हॉलमार्किंग. सिल्वर में अभी तक हॉलमार्किंग मैंडेटरी आया नहीं है, बट देयर आर 4-5 कैटेगरीज जिसको वो मेंशन करना चाह रहे हैं. 85%, 92%, 78%. देयर कपल ऑफ कैटेगरीज जिसको डिफाइन करना है. प्रॉब्ली दूसरा चीज़ है जो सिल्वर ज्वेलरी में प्रोडक्ट छोटे छोटे हैं और वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है, दे आर फाइंडिंग इट लिटिल डिफिकल्ट उसको करने में. इज नॉट माई थिंकिंग इज. बट आने वाले टाइम में फॉर श्योर जिस हिसाब से ट्रांसपेरेंसी आ रही है, हॉलमार्किंग आना बहुत अच्छी बात है. लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगा, लोगों के अंदर एक जागरूक, बिग टाइम पीपल, बड़ी स्टोर्स वगैरह, वो लोग ऑलरेडी काफ़ी स्टोर्स हॉलमार्क करके ज्वेलरी बेच रहे हैं. बट अभी तक काफ़ी जगह है जहाँ पर पायलों की जो क्वालिटी होती है वो 40% से लेकर 92% के बीच में आती है. एक स्टैंडर्डाइजेशन आ जाए, वंस यू गेट इनटू हॉलमार्किंग, एक स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा, बिजनेस में ग्रोथ आएगा. वेल, एब्सोल्युटली, एंड स्पेशली जिस टाइम पे जब प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, किशोर जी आप कहेंगे हॉलमार्किंग हो ही जाना चाहिए. हॉलमार्किंग होना चाहिए मैडम, लेकिन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए है गवर्नमेंट के पास, क्योंकि सिल्वर इज़ अ वेरी बिग वर्ल्ड नाउ. तो चांदी की ज्वेलरी अगर पीसेस काउंट करें तो लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीसेस आज कंट्री में बिक रहे हैं. लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हॉलमार्किंग सेंटर्स अगर पहले सेट होता है तो गवर्नमेंट कैन थिंक ऑन दैट एंड वी शुड डू हॉलमार्किंग. हॉलमार्किंग इज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड क्योंकि एक कस्टमर का ट्रस्ट बनता है और एक फेथ बनने से वो मेटल में ताकत भी आती है. तो आई थिंक फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी रेडी इन इंडिया, देन गवर्नमेंट शुड थिंक ऑन हॉलमार्किंग. सुरेंद्र जी, आपको क्या लगता है, जहाँ पॉलिसी चेंजेस की बात हो ही रही है और चांदी इतना लाइमलाइट में है, क्या कुछ और ज़रूरतें हैं यहाँ पर इंडस्ट्री की? नहीं, हॉलमार्किंग का मूड तो वैसे बाजार का धीरे धीरे शुरू हो ही गया है. बड़े स्टोर्स जो है वो हॉलमार्किंग की तरफ जा ही रहे हैं. ज्वेलरी की बात करें तो काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं ज्वेलरी में, क्योंकि सिल्वर अपने आप में एक ऑक्सीडेशन वाली ज्वेलरी है, तो मेटल है तो वो ऑक्सीडाइज ब्लैक पड़ जाता है, तो उसके ऊपर मेटल प्लेटेड कुछ ना कुछ दूसरी होती है. मेरे पास मेरी शादी का ग्लास है, उसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ, उस पर भी मेरा नाम लिखा हुआ है. नहीं, ज्वेलरी में प्लेटिंग करनी पड़ती है. ओके. तो कभी कभी उसमें कुछ हॉलमार्किंग में तकलीफ आती है, बट ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे हम एजुकेट हो रहे हैं, कंज्यूमर भी एजुकेट हो रहा है, और जैसे किशोर जी ने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की यहाँ पे है. गवर्नमेंट ने मैंडेटरी नहीं किया, दैट इज गुड ऑन गवर्नमेंट्स पार्ट, बट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक 2-3 साल के अंदर एवरीबडी विल टेक दिस चेयर ऑफ हॉलमार्किंग. आपको क्या लगता है मनोज, क्या कुछ करने की ज़रूरत है और बिजनेस यहाँ से बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, पॉलिसीज़ में सरकार की तरफ से? कुछ सालों से जो अंडर वैल्यू कमोडिटी हम लोग बोलते थे, उससे तो चांदी बाहर निकल के आ गई है. रिजल्ट काफ़ी अच्छा है उसका. बट अभी इस बार अगर हॉलमार्किंग मैंडेट हो जाता है तो इसका बेनिफिट बहुत बायर और सेलर दोनों को मिलेगा. तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, रिलायबिलिटी भी बढ़ती है. थोड़े कॉम्प्लिकेशन आएंगे स्टार्टिंग में, बट सब चीज़ का रास्ता निकल जाएगा. इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज या जो प्लेटिंग कॉम्प्लिकेशन है, जो भी मेरे फ्रेंड्स ने बोला, उन सब का रिजल्ट निकल जाएगा. बट एक बार मैंडेट आने से ये बेनिफिट दोनों बायर और सेलर को मिलेगा. वो एब्सोल्युटली, जिस तरह से सोने में काफ़ी सारा टाइम पीरियड दिया गया था एज अ लैग, आई एम अस्यूमिंग कि वो चांदी में भी देखने को मिलेगा. एक और डिस्कशन है जो मैं आप सबसे भी करना चाहूँगी, और हम ये सोने के बारे में तो करते ही हैं कि इंडियन हाउस होल्ड्स में पहले हम बहुत सालों तक कहते रहे 20,000 टन है, फिर हमने कहा अच्छा ठीक है 25,000 टन है, और सोना तो सिर्फ 700-800 टन इम्पोर्ट होता है, चांदी तो हज़ारों टनों में इम्पोर्ट होती है.
कितना सोना है इंडियन हाउस होल्ड्स में, ट्रस्ट्स में, टेम्पल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, आप लोगों के पास यहाँ पर कितना चांदी है सर? एज यूजुअल अगर आप ये पूछेंगे सबके पास एक अलग अलग नंबर है। मिलेगा नंबर। आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो कि आप लोगों का क्या ख्याल है। जैसे अपनी डिस्कशन हुई थी, द सिल्वर इज अबाउट 80,000 टन इज व्हाट आई अज्यूम कि होना चाहिए सिल्वर के अंदर। एंड आई डोंट नो रेस्ट इज किशोर भाई बहुत ही नोज बेटर। देखिए, हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया करके बोलते थे पहले, जब ब्रिटिश का राज होता था। तो अगर वो 10 साल का भी अगर हिसाब ले हिंदुस्तान में, तो 4,000-5,000 टन का जो इंपोर्ट का फिगर आता है, तो 10 साल में 50,000 टन चांदी। तो सोचो, ये चांदी की चिड़िया हो गई है। चांदी चांदी सोने की चिड़िया के साथ अपने और एक चिड़िया बन गई है, वो है चांदी की चिड़िया। तो हिंदुस्तान इज वेरी रिच इन गोल्ड एंड सिल्वर। अगर हर एक की एसेट वैल्यू भी अगर ले, तो भगवान की दया से हिंदुस्तान की ताकत सोने चांदी में दूसरे कंट्रीज से देखा जाए तो बहुत बहुत ताकतवर है हिंदुस्तान। नंबर बताइए, नंबर क्या लगता है? 80,000 टन? 10 साल का अगर वैल्यूएशन ले तो 50,000 टन चांदी तो हिंदुस्तान में आ चुकी है। और 20 साल का अगर एवरेज ले तो 75 से 80,000 टन चांदी हिंदुस्तान में है। तो व्हाट अ, और अगर 30 साल लें, 40 साल लें तो वो एक अमाउंट हम लोग बोल नहीं सकते, लेकिन अभी तो सब डेटा पे आता है कि कितना इंपोर्ट्स हुआ है हिंदुस्तान में, तो उससे तो पता चल जाता है कि काफ़ी चांदी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में क्या फिगर्स आ रही है। वेरी क्लियरिटी इंपोर्ट्स के थ्रू हमको पता चलता है। तो अगर इंपोर्ट्स होता है तो बर्तन बनते हैं, इंडस्ट्री में लगता है, ज्वेलरी बनती है, तो वो पूरा चांदी का क्लियर जो फिगर्स है ऑफ इंपोर्ट्स will shows the strength of how much India is having. Absolutely. अब मेरे पास 30 सेकंड्स का टाइम है शो रैप करने में, लेकिन नंबर आपसे भी लेना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कितनी चांदी है इंडिया में? जब एक 1 ईयर का 5,000 टन हो रहा है, तो 10 ईयर्स का 50,000 तो अभी क्या है, वो तो मल्टीप्लिकेशन वाला थियरी हो गया। हालांकि मैं नंबर पे नहीं जाऊंगा, बट मुझे इतना पता है कि अगर 100 रुपया कस्टमर कंज्यूमर अगर इन्वेस्ट कर रहा है मेटल में, तो पहले 80-20 का रेशियो था, 80 गोल्ड में था, 20 सिल्वर में था। पर मुझे अब लग रहा है कि 20 से 30 तक ये ग्राफ जा चुका है, और 30 से 40 तक जाने में कोई ज़्यादा देरी नहीं है। Absolutely. तो बहुत सारे फिगर्स अभी परिवर्तन आएंगे, बट देन ठीक है, मतलब इट इज़ ग्रोइंग, सिल्वर इज़ ग्रोइंग एनी हाउ। आपका फाइनल वर्ड? इसका अंदाज़ा लगना काफ़ी मुश्किल है। तो जैसे हम सिल्वर हॉलमार्किंग की बात कर रहे थे, वो मैंडेट आ जाए तो एक रफ आइडिया हमको एक 5-7 साल में पता चल जाता है कि कितनी चांदी हमारे देश में है। वेल ऑफ कोर्स चांदी बहुत ज़्यादा इंडिया में आ रही है, एक्साइटमेंट भी यहाँ पर है, और करंट प्राइसेस में भी हमने अच्छी खासी डिमांड यहाँ पर आते हुए देखी है। वेल आपको याद दिला दें कि यहाँ पर सिल्वर शो ऑफ इंडिया में 350 पार्टिसिपेंट्स हैं, 850 जितने यहाँ पर स्टॉल्स हैं, और माना जा रहा है कि करीब 16,000 का फुटफॉल है, उससे ज़्यादा शायद हम यहाँ पर ऑलरेडी आज देख चुके हैं। 4 दिन का ये यहाँ पर शो है, एंड क्लियरली बहुत बेहतरीन चीज़ें यहाँ पर बनती हुई। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। वेल इसी के साथ इतना ही इस समय में, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज़ पर।